अस्सलाम वालेकुम मैम। बेटा कैन यू सी द स्क्रीन? जी मैम। आपको स्क्रीन शो जी हो जी रही है? यस यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, नजर आ रही है। Another fact which has proved that globalization, ये वाली लाइन आपने दोबारा से इसको करना है। ठीक Another है मैम। fact which has proved that, अच्छा मैम, एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि अगर मैंने कंप्लीट ऐसे लिखना और उसमें मैंने 8 आर्ग्यूमेंट ऐसे डालने, तो मतलब उनको डिफरेंट similarly कैसे करेंगे फिर likewise से? in moreover, बाकी हर किसी के पीछे यही रहेगा, अनदर फैक्ट इज दैट या नहीं अनदर बेटा फैक्ट मैं व्हिच बता हैज तो रही विटनेस हूँ, दैट। वेरिएशन बता तो रही हूँ इन द जी जी सेम मैनर, सुनो तो सही बता रही हूँ, इन द जी सेम जी मैनर, जी जी moreover likewise in the same fashion on the flip, in the ठीक same हो गया। manner 8-10 निकल आते हैं, अभी आप स्टार्ट है, अभी आपको इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जी जी Another fact which has proved that globalization has created employment opportunities around the world, प्राइमरी कोई वर्ड नहीं होता, प्राइमरीली होता है। अच्छा, वो यासिर के भी यही लिखा हुआ था। चले कोई बात उसने नहीं, मैं सही गलत कर किया है लेता। तो आपने भी किया है, उसको नहीं, वो मैंने चेक जुबानी किया हुआ था बता ना दिया होना है, मैंने, गौर नहीं किया मैंने। वो मैंने हाँ, उसको जुबानी बता दिया होना है। मैं समझ गया मैम, समझ गया। अब प्राइमरीली जैसे होता है, मुझे आपको पता है। जुबानी मैंने बता रही हूँ, रफ में लिखा था, मैंने रफ में प्राइमरीली लिखा था मैंने, यहाँ पे पता नहीं क्यों प्राइमरी लिख दिया मैंने। प्राइमरी नहीं वर्ड होता, प्राइमरीली होता है। Owing to हाँ जी। globalization, easier access to consumer markets, Easier access to consumer market has caused surge in number and size of manufacturing facilities. यानी मार्केट में जो कंज्यूमर बेटा मार्केट पेपर में में तो आपने उधर नहीं इजी बोल एक्सेस रहे हो है। ना, मुझे आपकी जी जी। सेंटेंस से अंडरस्टैंडिंग लेने दें कि आप कहना हाँ क्या हाँ, चाह रहे हैं। ठीक हो गया मैम। Easier access to consumer market. ये आपने हैज को किसके साथ एग्री किया है? जी मैम, ये हैज को, एक्सेस के साथ, हाँ, इजियर एक्सेस के साथ। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एक्सेस होगा ना मैम, एक्सेस एक्सेस आपका ना एक्सेस, एक इजियर इशू आ एक्सेस रहा तो। है, उस इशू का नाम होता है सिनेटिक्स। जी जी। सिनेटिक्स, आप रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को कह सही रहे होते हो बात, लेकिन बात अब इसको इस तरह से लिखना था आपने, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, आपकी बात जी चेंज जी नहीं होगी। जी जी। मेरी कोशिश होती है जैसे स्टूडेंट ने किया उसको ठीक करना, ना आके बीच में अपनी वो जी जी करना। जी जी। क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज है, ये तो पर्सन टू पर्सन, मैं कोई और आर्गुमेंट लेके बैठ जाऊं तो आप कहेंगे भाई ये क्या हो गया। हम्म। हाँ, आई वो यू मेरे गेटिंग वाला द एरर पॉइंट? फिर जी जी बिल्कुल समझ गया मैं। उसके बाद आपने किया कौन सी अच्छा, ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट में ना ये बीच में जी ब्रेक जी नहीं आनी चाहिए, एक पैराग्राफ ही लगना चाहिए। ये आपको जी, वो ये वाली कोटेशन का लाइंस लिखने की का समझ आ पैटर्न है गई ना। है? ये वाली लाइंस जी की जी, मैं समझ समझ आ गई? गया। ये वाली जी जो मैम, मैंने समझ लिखी, गया मैं। इस इशू को जी जी बोलते हैं सिनेटिक्स का इशू है।
कोई मैंने जी कोई मैम। प्रेपोजिशन कोई कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया, हैज हैव हैड। क्यों आप अपने आप को अजाब में डालते हैं? हम्म। कीप इट सिंपल। मैम प्रॉब्लम ये होती है ना, वो पढ़ते रहते हैं ना, तो उसी तरह की चीज दिमाग बेटा मैं भी पढ़ती रहती में हूँ, आ लेकिन मैं जाती है ये भाग के। कहती हूँ बेटा मैं भी पढ़ती हूँ, आपसे ज्यादा ही शायद हम्म। पढ़ती हूँ। हाँ तो तभी तो सही हो गया ना मैम। यही हमने आई अभी मीन स्टार्ट टू से, किया। गंदे एक्सप्रेशन में पढ़ती हूँ, लेकिन आपको अपने जी जी। कॉन्सेप्ट नहीं खराब करने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, समझ सिनेटिक्स गया का मैं। इशू है। कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज्ड। ये मेरी बात सुनिए भाई मियाँ, ये आपने इधर इम्पैक्ट क्यों बताया? व्हाट इज द पॉइंट? इम्पैक्ट क्यों बताया आपने? मैम बात यह है कि इजियर एक्सेस का जॉब बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं भाई है। हमने आर्गुमेंट हाँ। दे दिया, इम्पैक्ट टू हम्म। कॉजेज का अलग पार्ट है। यही तो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और क्या हम्म। गलती करते हैं? यही तो आप लोगों की मेजर मिस्टेक्स है, कि सब कुछ मैस अप कर देते हो और उसके बाद पूछते हो क्या हुआ, कैसे हुआ। मैम अगर मैं ये नहीं लिखता तो, तो बाकी अगर मैं बात सही है, ऊपर वाले सेंटेंस पढ़ता हूँ तो आपने फिर तो आर्गुमेंट उसका। दे दिया ना, अब इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। हम्म। आपने उसका हम्म। इम्पैक्ट नहीं बताने बैठ जाना, क्योंकि इम्पैक्ट के लिए अलग जो है। ठीक है, आप मैं जरा पॉइंट ही इसको इस समझो। सेंस में ले रहा था। मैं मेरे शायद इस वजह से गलती हुई कि मैं इसको इस सेंस में ले रहा हूँ कि अगर मैंने ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया है तो आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट क्या निकला है। ओहो, रिजल्ट तो ये निकला है यही कि उसकी वजह से रिजल्ट के जॉब्स लिए बढ़ी हैं, अब वो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है जस्टिफिकेशन हमारे के लिए पास। मैं वो दे रहा हूँ। सही। रिजल्ट के लिए सही इम्पैक्ट सही। नामी एक चीज पड़ी हुई है हमारे पास, हम उसका जी जी। इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। हम्म। ये गलतियां हैं और तो कोई गलतियां नहीं। ये आपने उसकी जस्टिफिकेशन दे दी कोटेशन वाली फॉर्मेट में, जी ऐसे ही है ना? जी। जी जी। जी Globalization has introduced new jobs owing to greater interconnectivity among us. Among us नहीं आएगा, among countries। Among us ठीक हो गया। यहाँ पे appropriate नहीं है। अब ये भी तो आपने ये आर्गुमेंट लिखा है कि ये मैंने लिख दिया। जी जी, मैं समझ गया मैम, ऊपर वाला एरर मैं समझ गया। For example, translators, हाँ। market research analysts are in great demand है। तो भैया आपने ये क्या, has introduced new jobs owing to translators। ठीक है, आपने बता दिया ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर्स आर, मार्केट रिसर्च लगाने की क्या जरूरत है? ट्रांसलेटर्स मैम क्या जहाँ की मार्केट्स होती है ना, उधर रिसर्च के लिए वो जरूरी होते हैं, मतलब उधर की मार्केट रिसर्च करने के लिए ना वहाँ के लोकल्स को ही हायर किया जाता होता है, वो फिर आउटपुट बात देते होते सुने हैं ना, उन यहाँ कंपनीज पे को और वो कोमा उसके लगा हिसाब से के अपने आप वो करते हैं। ट्रांसलेटर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं ना। ट्रांसलेटर आर इन ग्रेट डिमांड इन ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको आप बनाएंगे इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसको मैंने इंसर्कल किया। क्या बनाएंगे आप? कोमा लगा के इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज। सारी मेरी ये बुक ना आप मैंने लोग। इसको अलग, मैं इसको अलग वो कर रहा हूँ, ये भी अलग जॉब है, ट्रांसलेटर एक अलग चीज है और मार्केट एक रिसर्च चीज, एनालिस्ट एक फिर अलग चीज बीच है। में एंड क्यों नहीं लगाया? बताइए, फिर कोमा क्यों खाली लगाया? वो हर इस चीज वजह पे। से कि वो साथ में तीसरा कुछ लिखा हुआ था जो कि मैंने ओ रफ में से इधर भाई नहीं उतारा। मेरी बात सुने, फिर वो था। कोमा एक और चीज हाँ होनी वो थी। था, कस्टमर केयर के प्रोफेशनल्स भी था वहां पे और उसके बाद हाँ में एंड लिखा हुआ था जो कि मैंने यहाँ पे नहीं फिर लिखा। नहीं आया ना यहाँ पे, फिर एंड आना था, फिर हम्म। समझ आनी थी। हाँ एंड अगर आना था, आपने एंड सिर्फ आना था। इसको एक्सप्लेन करना है तो फिर आप इसको इंडिपेंडेंट क्लोज बनाएंगे कि हम्म। ट्रांसलेटर आर इन ग्रेट डिमांड इन ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज, हाँ कहाँ यानी लिखा है? एंड मिस हो गया यहाँ पे ना। तो फिर यहाँ फिर एंड लगाया। मैंने आपको तीनों चीजें बता हाँ। दी, मैं आपके दिमाग में नहीं घुस के बैठी। जी जी मैं समझ गया। मोर ओवर वहां पे ट्रांसनेशनल मैंने तीन प्रोजेक्ट्स। चीजें लिखी थी, एक ट्रांसलेटर लिखा था, वो मार्केट तो रिसर्च आपने मिस एनालिस्ट कर लिखा था दिया और ना लिखा भाई, कस्टमर केयर मुझे तो नहीं प्रोफेशनल था। पता हाँ। ना, मैंने तो जो हम्म। अपेरेंटली लिखा है मैं तो उसको देखूंगी। जी जी बिल्कुल भाई। हम्म, according to- ये ठीक है। बहुत ही प्यारे टिप लग रहे हैं। जी मैम। मैंने कहा हाँ छोटे हाँ छोटे से ग्रीन बहुत कलर का। प्यारे टिक बन गए। हाँ हाँ। लेकिन इसको आप देख लें। लग रहा अच्छा, नेक्स्ट पे आए, जरा इसको क्लियर करें। है। जी जी। अकॉर्डिंग टू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट एक गलती इकट्ठे करना है, दूसरी गलती
जी वो जंबल खत्म लग करना रहे है। हैं। तीसरी गलती, अब टॉपिक चेंज करके दोबारा एक और लिख के दिखाओ। चलने ठीक है मैम। लेकिन आइडिया ठीक हो गया कुछ हद तक। ठीक हो गया मैम। साथ में फिर वो थोड़ा सा आगे भी करा दें तो ये भी कर लूंगा और वो आगे वाला भी थोड़ा बहुत कर लूंगा मैं, क्योंकि 2-3 दिन से इसी पे स्टक हूँ तो बोर हो रहा हूँ इससे। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? मैम मैं कह रहा था कि साथ में थोड़ा सा कुछ आगे का भी बता मैं दीजिएगा वही आपको ताकि कराने लगी हूँ, हाँ मैं आपकी जान तो हाँ नहीं छोड़ने लगी, मैं आपको कॉजेस तक समझने लगी हूँ। ठीक है मैम, ठीक है ऑलरेडी ठीक आप है। बहुत वेस्टेज कर चुके हैं, मैंने इसको वाइंड अप करवाना है। जी जी मैम। तो जहां पे आप लोगों की सोच खत्म होती है ना, मेरी वहां से शुरू होती है। हम्म, जरा पढ़े कॉजेस, ये मैं आपको भेजती हूँ, मतलब भेज दिया, पहले मुझसे सुन लो। जी जी आप एक दफा जी रीड जी। करोगे तो यू वुड बी एट द बेटर पोजीशन। होते क्या है ना कॉजेस, हम्म। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड वाली, तो जस्ट लेट जी मी जी नो कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब हम जी जी करने लगे हैं कॉजेस। तो कॉजेस ठीक की है होती हैं 2 टाइप्स, ठीक है। जी एक होते हैं रैंडम, एक होते हैं क्लासिफाइड। तो ठीक है। कॉजेस का होगा फॉर्मेट, वही इम्पैक्ट्स का भी होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। एक सीखोगे सही तो हो गया, दोनों ही हो जाएंगे। ठीक हो गया। जो रैंडम है वो कोई से 5 आपने रेलिवेंट टू टॉपिक लिखने होते हैं, 5 ओनली रेलिवेंट टू टॉपिक। जो क्लासिफाइड है उसमें 4, ऑब्वियसली मैक्सिमम 4 ही कैटेगरीज बनती हैं, तो हर एक के अगेंस्ट एक पैराग्राफ। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कॉजेस, जी सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कॉजेस हम्म, और कल्चरल या फिर साइकोलॉजिकल कॉजेस, जो रेलिवेंट बनते होंगे, ठीक है। वैसे ये 4 क्लासिफाइड में ये और आएगा, या वो कर लो या वो कर लो, ये नहीं कि दोनों जी लिखो, जी ठीक है। अब ठीक हो पॉलिटिकल गया। कॉजेस के अंदर जो सब हेडिंग्स लिखोगे भी ना आउटलाइन में, तो यहाँ पे पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, एक पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ ईच, 1 पैरा ठीक हो ईच, गया, 1 पैरा ईच, 1 सही हो गया पैरा नहीं। ईच, सही है। सही। उसके बाद ठीक है। आपने क्या और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये कि अगर आपके कॉजेस क्लासिफाइड है तो हम्म, आपके इम्पैक्ट्स रैंडम होंगे और वाइस वर्सा, सही। अदरवाइज रेपिटेशन होगी, ठीक है। ठीक है। पैराग्राफिंग, पैराग्राफिंग को कॉजेस क्या होगा, टॉपिक्स एंड एंड्स, 3 सब कॉजेस। मतलब हर चीज, मिसाल के तौर पे पॉवर्टी है, पॉवर्टी भी तो किसी जी। वजह से ही है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम्म पॉवर्टी इलिटरेसी हम्म। है, पॉवर्टी जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है। हाँ, तो कोई वजह है ना। तो जी वो जी 3 सब कॉजेस बताए और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा, एंड जी दैट्स ऑल। अच्छा, ठीक है। अब जरा ना आपको सही। जो मैंने हैंडआउट्स दिए ना, जरा उसको सिर्फ मुंह में पढ़ो और समझ आ जाएगी, फिर मैं आपको खुद बताती हूँ। जी सिर्फ पहले अपने माइंड में एक दफा क्लैरिटी आ जाए क्या कर रहे हो, उसके बाद। जी जी जी। अगर क्लासिफाइड है तो ये 4 हो जाएंगे, अगर कॉजेस क्लासिफाइड है तो इम्पैक्ट्स रैंडम होंगे, ठीक। पैरा ईच होगा और पैराफ्रेजिंग के दरम्यान एक टॉपिक सेंटेंस, 3 सब कॉजेज और उनकी जस्टिफिकेशन भी हो सकती है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है मैम, देख लिया मैम। ये नोट भी कर लूं या ये रिकॉर्डिंग एंड पे मिलेगी मुझे? ये रिकॉर्डिंग क्या पता नहीं मिलती है कि नहीं, आप अपना काम तो करो। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये नोट कर लूं या? आप स्क्रीनशॉट लो तो आपके पास रह जाए। जी जी ठीक है।
ठीक है। अब पता नहीं कब मैं रिकॉर्डिंग को करती हूँ सारी चीजें को, ये तो ऑटो रिकॉर्ड भी लगा होता है ना, जी जी पता नहीं मैं जी जी। करती हूँ कि नहीं अपलोड, सब चीजें तो नहीं अपलोड, ये मैंने वैसे सारे आपको सम अप कर दिया। अच्छा मैम, क्लासिफाइड में अच्छा रैंडम में हो गए 5 और जिनमें से 1 पैरा ईच दिखना है वो रेलिवेंट 5 हो गए, और ये क्लासिफाइड में 4 हैं टोटल। वो बंदे ही 4 है, मैं कहाँ से 500 लेके आऊँ, अच्छा, अगर दूसरा चीज जबरदस्ती। ये कि कल्चरल के अंदर में ही तकरीबन सोशल आ नहीं जाता, कल्चर भी तो नहीं सोशल सोशल ही है में, ना। कल्चरल में डिफरेंट डिफरेंस होते हैं, कैसे? जी जी, वो थोड़ा रेलिवेंट डिफरेंस टॉपिक में आ क्लैरिफाई करवा जाएगा, दें। या फिर आप साइकोलॉजिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इट्स कल्चरल, अब वो नहीं हो रहा, ओके करेक्ट, ठीक है, आगे चले। ठीक हो गया मैम। जरा ये आपने इसको पढ़ भी लिया इतनी पैराग्राफ जल्दी? के अंदर, जी जी मैम, वो उधर व्हाट्सएप वाले को कह रही हैं आप? हाँ जी, व्हाट्सएप वाले को पढ़ना है। अच्छा, नहीं, मैं तो इन्हीं को देख के रिवाइज कर रहा था। एक मिनट, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम ये क्या चीज है, वाइडन गल्फ बिटवीन हैव एंड हैव नॉट? अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब अच्छा, हाँ गरीबतर हाँ, होता जा रहा है। अब देखिए तो कोविड इसी, में जिनके मेडिक्स का या जिनका ग्रोसरी का काम था वो तो अमीर हो गए ना, उन्होंने तो जी जी स्मगल बिल्कुल। करके और ब्लैक मार्केट हम्म, करके सब कुछ कर लिया, तो जो वो थे वो टूरिज्म बेचारे। वगैरह वाले से रिलेटेड इंडस्ट्री सारी रगड़ी गई। तो ये हम्म, पाकिस्तान में एक स्टार्टिंग डिफरेंस है, गरीब गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीरतर होता जा रहा जी जी बिल्कुल। पॉलिटिकल हो गए, ये आइडियोलॉजिकल, मिलिट्री क्लैश। Structure of paragraph, subclasses, concluding sentence. Identity, weak in social institutions, propagandas, सेंसेशन, ये क्या चीज है मैम? है। सेंसेशन, सेंसेशन होता सेंसेशन है क्या कि चीज है? जैसे फीमेल्स को एज अ किसी चीज को प्रोजेक्टिफाई करना, कमर्शियल्स वगैरह थोड़ा में। समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जैसे गोरे रंग को मतलब अच्छा समझना और बुरे को, काले को बुरा समझना, जी, ठीक है। तो इट क्योंकि एक्सप्लेन। सोशल मीडिया में सेंसेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, और बेटा पढ़ लिया मैम। उसका वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट भी बनाया डन। अभी जी ना मैम, हाँ। आप जी जी, ये हो इनमें गया। से एक, ये जो मैंने सोशल मीडिया के लिखे हैं ना, इनमें से एक उठा के या दो उठा के इसको अटेम्प्ट करोगे, एक ही उठा लो, एक इसका कर लो और दो कॉजेस का कर लो।
कौन से टॉपिक पे मैम? लिखो, एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट 2 कॉजेस के कर लेता हूँ और एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट। 2 वरना आप डेली कंसेप्टिव causes। क्लास करके अपना कंप्लीट करो। इनफैक्ट जी स्टेप्स मैम, ऑलरेडी लेकर रिकमेंडेशन कंक्लूजन सब पे पेपर आप लोगों के। ठीक है मैम, यानी 3 टोटल करने हैं मुझे कल तक इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, एनीथिंग जी एल्स जी यू मैम। लाइक टू नो? अभी मैम अटेम्प्ट करता हूँ, तो उसके बाद अगर कोई चीज पूछनी हो तो मैं टेक्स्ट कर दूंगा आपको। ओके बेटा, जब आपको टाइम मिले आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।